विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में टूट तय। कांग्रेस और लेफ्ट ने बढ़ाई तेजस्वी की चिंता। मुख्यमंत्री बनने का सपना हुआ चकनाचूर। देखिए, बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन इसके ठीक पहले महागठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है। एक तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोकर बैठे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनके इस सपने पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, वो भी उनके सहयोगी दलों की वजह से। दरअसल बिहार विधानसभा की 243 सीटें हैं। कांग्रेस ने 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अब कांग्रेस की इस मांग से आरजेडी को बड़ा झटका लग सकता है। 2020 चुनाव में भी आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहीं कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में करीब 10 महीने का समय जो है अभी बचा है, लेकिन अभी से ही सियासी दलों के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। इसमें विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और वाम दलों की मांग से आरजेडी की चिंता अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। जी हां, बिहार में सत्ता में वापसी करने का आरजेडी का सपना अब अपने ही सहयोगी दलों के कारण नई चुनौतियों को झेलने की ओर है। बता दें कि बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की विपक्षी दलों की कोशिशें अभी से ही मझधार में फंसी है। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश के तहत कांग्रेस और लेफ्ट ने आरजेडी पर दबाव बनाने वाली रणनीति शुरू कर दी। नतीजा ये हो रहा है कि तानातानी की स्थिति में कहीं चुनाव तक बिहार में इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट ना हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो इसमें भी कोई हैरानी की बड़ी बात नहीं। दरअसल बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। कांग्रेस ने 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। कांग्रेस की इस मांग से आरजेडी काफी ज्यादा सदमे में है, लेकिन झटका वाम दलों की मांग से भी लगा है। लेफ्ट पार्टियों की ओर से भी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। ऐसे में इन दोनों दलों द्वारा 150 सीटों पर दावा ठोक दिया गया, यानी कि आरजेडी के लिए सिर्फ 93 सीटें बची। इस स्थिति में आरजेडी को अपने सहयोगियों को मनाने की बड़ी चुनौती सामने है। वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहले ही कांग्रेस और लेफ्ट के इस चाल को संभवतः भांप चुके थे। इसी कारण उन्होंने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए आगे आने की बातें कही थी। यह एक तरह से कांग्रेस पर आरजेडी का दबाव बनाने का प्लान बताया जा रहा है। इंडिया को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट रखने की कवायद में कांग्रेस अगर सहयोगी दलों की बातों को नहीं मानेगी तो बिखराव का ठिकरा कांग्रेस के माथे पर ही फोड़ दिया जाएगा। वहीं अगर सहयोगी दलों को साथ रखती है तो इससे बिहार में चुनाव के दौरान आरजेडी अपने स्तर से सीटों का बंटवारा करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो इसमें आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, जबकि सीपीआई को 6 तो सीपीएम को 4 सीटें मिली थी। तब आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने 19 सीटों पर सफलता पाई। वहीं लेफ्ट ने मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 पर जीत दर्ज की। तो देखिए, जिस तरह से अब सीटों को लेकर महागठबंधन में तकरार छिड़ गई है, उसके बाद ऐसा लगता है कि इसको सुलझाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले बार के चुनाव में सीटों के बंटवारे और जीती हुई सीटों के बारे में बताई, उस अनुसार सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसी पार्टी का था तो आरजेडी का था, लेकिन सबसे खराब परफॉर्मेंस अगर किसी ने दिया था तो वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब कहीं ना कहीं आरजेडी की ये प्लानिंग थी कि इस बार कुछ बेहतर किया जाए और इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखी जाए, ताकि अपने दम पर भी सरकार बनाने में आसानी हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी के इस जाल को पहले से कांग्रेस ने भांप लिया था और कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा दावा कर दिया गया है कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वो लोग। इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी बड़ी मांग कर दी गई। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो मुख्यमंत्री बनने का सपना था वो उनके ही सहयोगी दलों की वजह से अब बीच मझधार में फंस गया है। तो देखिए कि आने वाले वक्त में क्या होता है, आरजेडी और इंडी गठबंधन इन चीजों से कैसे निपटता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी इस मुद्दे को कैसे सुलझाएंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचेंगे। तो फिलहाल इस पे आपका क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।